एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपको अपना रूम टूर कराती हूँ कि मैंने अपने कमरे में अपना सेटअप कैसे किया हुआ है। तो चलिए, इसके लिए आपको हमारा पूरा ब्लॉग देखना होगा और कमेंट में बताना होगा कि मेरा रूम सेटअप आपको कैसा लगा। पहले मेरे रूम का गेट है, जो दिन हो रहा है तो इसलिए मैंने खोल के रखा है। तो पहले ये पायदान मैंने साड़ी की लैस से बनाया हुआ है। साड़ी बेकार हो गई थी, उसकी लैस बची हुई थी, तो मैंने बहुत सोचा क्या करूँ, इस लैस का क्या करूँ। तो फिर मुझे आइडिया आया कि इसकी चलो क्यों ना मैं पायदान बना देती हूँ, क्योंकि पायदान ख़राब हो चुका था। तो बस मैंने लैस से बना दिया था ये पायदान। फिर यहाँ पर ये गेट है, गेट की साइड में ये संदूक है। ये मेरी सासू माँ जी का संदूक है, जो हमने यहाँ पर साइड में लगाया हुआ है। उसके ऊपर रखी है मैंने ये एक्स्ट्रा चेयर, जिसकी हमें जल्दी से नींद नहीं होती। इस पर रखा है मैंने एक पिलो, जिस पर कुर्सी पर रखकर मैं इस सिलाई करती हूँ। और ये चादर जिसको ओढ़ लेते हैं, इस पर प्रेस कर लेते हैं। और फिर ये हमारी एलईडी लगी हुई है, और ये सेटअप बॉक्स है, और ये 4 छोटे छोटे टेडी पहले ऐसे ही पड़े रहते थे। फिर मैंने अभी 1-2 दिन पहले रूम की सफाई की थी, तो मैं सोचा चलो इनको यहाँ पर रख देती हूँ, अच्छे भी लगेंगे रखे हुए। तो फिर ये है मेरी स्टिचिंग मशीन, ये मशीन का कवर है। और ये नारायण की चप्पल है, ये सिर्फ घर में पहनने की मतलब की है। ये टूट गई थी, तो इस वजह से मैंने इन पर ये लगा दी थी इलास्टिक, कि चलो घर में तो यूज़ हो ही जाएगी। और फिर नारायण के टॉयज़, पहले नारायण के टॉयज़ दूसरी टोकरी में रखे हुए थे, लेकिन वो नारायण ने इसको बैठ बैठ के तोड़ दी। तो इसको मैंने अब नारायण के टब में रख दिया, इसके टॉयज़ को, क्योंकि टब है बिल्कुल छोटा। जो बोर्न बेबी होते हैं ना, उनको नहलाना पड़ता है, तो उनके मतलब का है ये, नारायण के मतलब का तो अब ये नहीं रहा। तो बस इनमें मैंने भर के रख दिए इसके टॉयज़, और ये आके लग गया अब इनमें ही। और इसके बाद मैंने अपनी अलमीरा लगाई हुई है। अलमीरा के ऊपर मैंने कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं जिनकी मुझे जल्दी से नीड नहीं होती, जिनमें चूड़ी, चप्पल, सैंडल, नारायण के कुछ सामान, कुछ चूड़ियाँ, ऐसे ये मैंने रखे हुए हैं। और मैं किसी दिन आपको अपने रूम का, अपनी सेफ का टूर भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपनी सेफ में सब सामान को सेटअप किया है। ये नारायण खोने लग गया है इनको, तो ये मैं कुछ गलेचे लगाए रखती हूँ जो मुझे कम ही यूज़ में होते हैं, लेकिन अगर इनकी एकदम से ज़रूरत पड़ने लगे तो यहाँ से मैं इनको हटा तो लेती हूँ, इसलिए मैं इनको गेट में ही लगाए रखती हूँ। और फिर ये इनके ऊपर है एक टान, जिस पे सामान भरा हुआ है, क्योंकि कमरे में कोई अलमारी नहीं है बनी बनाई, तो इस वजह से ये ज़्यादा सामान टान पर भरा हुआ है। इनमें जो ये बॉक्सेस है, इनमें बर्तन है, नारायण का कुछ सामान है, कंप्यूटर का कुछ सामान है, और ये बैग है। बैग को हमने ढका हुआ है क्योंकि धूल चढ़ जाती है। तो बस अभी हम 1-2 दिन में हमारी एक अलमारी आने वाली है, जिसमें ये कम से कम आधा सामान उसमें रखा जाएगा। और यहाँ पर भी एक पर्दा लगाएंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। और ये नारायण मस्ती करने में लगा हुआ है, डांस कर रहा है, सेफ में मार रहा है इसको, डांस कर रहा है। फिर इसके बाद ये हमारी एक स्लेब आ जाती है। इस स्लेब पे रखा है ये स्पीकर, जिसमें नारायण के लिए गाने बजते हैं, क्योंकि मुझे तो इतना शौक़ नहीं है बजाने का, और जब ये कहता है तो तब बजाना पड़ता है। और ये कुछ नारायण के सामान है, नारायण की बोतल, दूध की बोतल, ये पानी की है, ये नारायण का गिलास है। इसमें मैंने सेब रखा है, ये काला नमक, और चाकू मैंने इसे पीछे रखा है, क्योंकि ये नारायण चाकू दिख जाए तो इसको ही मांगने लगता है। नारायण शोर मत कर, शोर नहीं करना। साइकिल खोल ले, चल अपनी, इस साइकिल को खोल ले नारायण, साइकिल खोलो जैसे उस दिन पापा खोल लेते। जाओ चलो ईशा खोल लो। इसको मैंने बाहर खड़ा कर दिया था, साइकिल को अंदर ले आया, बस अंदर ही चलाता है इसको। खोल लो, इनको खोल लो।
जैसे इसके पापा करते हैं ये भी ऐसे ही करता है। अब इसको साइकिल में लग जाएगा। और इसके बाद ये मैंने वॉच लगाई हुई है ताकि बाहर से भी आराम से टाइम दिख सके। और इसके ऊपर एक बड़ी लाइट है। हाँ टाटा। नारायण बैठ गया है साइकिल पर और कर रहा है मुझको टाटा। ये मैंने मीशो से मंगाई थी घड़ी। और ये फिर है एक पेंटिंग। और ये हमारी, मैंने इनको बर्थडे पे गिफ्ट की थी इनके। यहाँ पर हैप्पी लव लिखा हुआ था, वो टूट गया, नारायण ने तोड़ दिया था। ये मेरे देवर ने बनाई हुई हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ पर मैंने कूलर रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी कूलर निकालना पड़ता है तो ये एकदम सीधा निकल के आ जाता है बेड की साइड से। और बस इसके ऊपर मैंने चेयर रखी है। इसकी मुझे कभी भी नीड पड़ जाती है जब मुझे सिलाई करनी होती है, क्योंकि अगर मैं वहाँ से निकालती हूँ कुर्सी तो थोड़ा टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि साइड में एलसीडी है और उसकी बहुत ही कम, ये मानो नीड पड़ती ही नहीं। ये दूँ उठा के, ले इसमें रख दूँ। हाँ, तो बस इस वजह से वो कुर्सी तो मैं वहाँ पर ही रखती हूँ। और इसको मैं कूलर के ऊपर ऐसा रखा है क्योंकि नीचे रखती हूँ फिर थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि जब बेड इधर था तो तब तो आराम से हो जाता था सब काम, पर अब गोल गोल घूमना पड़ता है। नारे को फिर खेलता है तो ये अधिकतर इधर ही जाता है बेड की साइड में, तो फिर अगर ये कुर्सी खड़े रखूँगी तो इसको बार बार परेशान करेगी। तो इसलिए मैं इसको भी कूलर के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है जब मैं सिलाई करती हूँ, वरना तो नहीं पड़ती। तो बस मैंने कूलर के ऊपर रखी है कुर्सी। जब सर्दी हो जाएगी तो तब मैं इसको बिल्कुल कोने में लगा दूँगी कवर करके कूलर को। फ़िलहाल तो यहाँ पर ही रखा जाएगा, क्योंकि इसकी मैं तो चलाती नहीं। जब इसके पापा आते हैं नारायण के तो उनको ही ज़्यादा गर्मी लगती है तो बस वे ही चलाते हैं। मुझे और नारायण को तो इसकी नीड नहीं है बिल्कुल भी। जब ज़्यादा गर्मी होती है जब तो पड़ती है। और फिर इधर आ जाती हूँ मैं बेड की साइड में, तो यहाँ पर रखी हुई है इनके कंप्यूटर की रैक की। जब लॉकडाउन लगा था तब यहाँ पर ही था इनका कंप्यूटर, तो इस पर से ही उन्होंने काम किया। अब तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ही ले जा रखा है उन्होंने अपने कंप्यूटर को, तो बस ये यहाँ पर रखी रहती है। इसकी भी जल्दी से नीड नहीं पड़ती, बस सामान वामान रखा जाता है, इतना ही काम होता है इसका। और यहाँ पर मैंने इसके नीचे रखी हुई है अपनी सिलाई मशीन, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन थोड़ी आवाज़ कर रही है, तो इसकी वजह से मैंने अपनी मशीन पर मेरी सास की मशीन को चढ़ाया हुआ है और ये मेरी मशीन रखी हुई है, तो बस उसको ही यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने प्रेस रख रखी है, माइक है, किताब है, कुछ डायरी है, तो इनको मैंने रखा है इसमें। हट जाओ, नहीं नहीं कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं, हाथ हटाओ। और फिर साइड में मेरा आ जाता है बैग। एक ही मैंने आज एक पार्सल मंगाया था तो उसमें से बॉक्स ही निकला, इसको मैंने अच्छे टेप से कवर करके इसमें रख दिए नारायण के सारे कच्चे, क्योंकि क्या हुआ, नहीं मैं आती नहीं। अब ये नारायण परेशान कर रहा है मुझको, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। पहले इसकी सुन लेती हूँ। दुपट्टा खींच के पता नहीं कहाँ ले जा रहा है मुझे, गला घोटेगा क्या मेरा। क्या देख देख, क्या देख, यो ही देखूँ मैं, ये तो मैं वहाँ से भी देख सकती थी, बस ये लाया मुझे बुला के ये दिखाने के लिए। आप खेल लो, मैं अभी थोड़ी सी और वीडियो बना लूँ बाबू, आप खेलते रहो। थोड़ा सा रह गया बस रूम दिखाना। तो ये मैंने नारायण के कच्चे ऐसे ही पड़े रहते थे, अगर बेड पे एक साइड में रख देते थे तो बस फिर बार बार उलट पुलट हो ही जाते थे, चाहे यहाँ पर रखूँ संदूक पे रखूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस डिब्बे का कुछ यूज़ ही किया जाए, तो बस मैंने इसका नारायण के कच्चों के इस्तेमाल के लिए इसको यूज़ कर लिया है। नारायण के कच्चे इसमें रखे जाएंगे, अब इनको दबा के चाहे और रख लो तो ये सही है। और बस बेड पर एक साइड में रखे रहेंगे ऊपर, चाहे इधर रखूँ या उधर, या फिर इसको मैं संदूक पे भी रख दूँ, पर अधिकतर ये इधर की तरफ ही रहता है तो बेड पर ही ठीक है। और ये हमारे बेड के पीछे है एक जंगला जो पर्दा लगा रहता है, बहुत ही कम हम इसको खोलते हैं क्योंकि बाहर भी फिर बड़ा जंगला है इस वजह से।
और ये मेरा बेड है। क्यों आऊँ मैं? बुलाने लग रहा है मुझे। खेल लो, आप खेल लो। और ये फिर साइड में है एक और बोर्ड, और एक मैंने मोबाइल को रखने के लिए बना रखा है ये कि चार्जिंग पे लगा के फ़ोन इसके अंदर रख दूँ। ये 2 फ़ोन के लिए बनाया हुआ है मैंने। चाहे तो इसको भी ये ऐसे लटका रहता है, तो बच्चे से बचाने के लिए इसको बस इसके अंदर ऐसे डाल दो और ये इसके अंदर रहेगा आराम से। अब मेरे एक हाथ में फ़ोन है, मुझे दूसरे से करना पड़ रहा है, इसकी वजह से सही से हो नहीं पा रहा। और फिर ये साइड में रखी है मैंने नारायण की छोटी कुर्सी, क्योंकि इसके सहायता से नारायण बेड पर चढ़ जाता है। उतर तो ये अपने आप जाता है, लेकिन चढ़ता इसकी हेल्प से। और फिर ये एक यहाँ पर मैंने पायदान बिछा रखा है, ये मैंने फोल्ड कर रखा है, नहीं तो ये बेड जितनी इसकी लंबाई है। और फिर बस यही है मेरे कमरे में सामान। ऊपर पंखा, पंखे के नीचे बेड है, ये सामान भरा हुआ है। ये बस ऐसा कुछ मेरा कमरा है। तो कमेंट में बताएं आपको मेरा कमरे का सेटअप कैसा लगा। ये नारायण जी तो लगे हुए हैं मस्ती में। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।